हेलो डियर स्टूडेंट राइट। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फायर इंश्योरेंस क्लेम। जो टॉपिक है अकाउंट्स में तुम लोग को उसका शॉर्ट नोट डिस्कस करेंगे। इसमें कैसे शॉर्ट नोट आ सकता है, क्या थ्योरी लिख सकते हैं, राइट। तो पहले चैप्टर का मतलब क्या है, फायर इंश्योरेंस क्लेम का मतलब क्या होता है तुमको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ, राइट। तो आपका बिजनेस है, राइट, यू आर हैविंग ए बिजनेस, ओके। और आपके बिजनेस में बहुत सारे स्टॉक से, गुड्स से, है ना, गोडाउन में स्टोर है। पर आपको डाउट लगता है, आपको डर लगता है कि आग लग जाएगा तो नुकसान नहीं। तो आपने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी से क्या किया, पॉलिसी लिया कि फायर इंश्योरेंस। कौन सा पॉलिसी लिया है, फायर इंश्योरेंस। मतलब अगर मेरे बिजनेस को आग लगेगा तो कंपनी इसको भरपाई करके देगी। तो आपको इसको क्या पे करना पड़ेगा, प्रीमियम। क्या पे करना पड़ेगा, मंथली मंथली प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अभी जब जो तुम्हारा स्टॉक है उसको फायर लग गया, मान लो स्टॉक की वैल्यू 1 लाख की, राइट। आपने पॉलिसी करा है 50,000 का, कितने का करा है, 50,000 का। तो कंपनी आपको क्या करेगा, क्लेम करके देगा। तो 1 लाख नहीं देगा, एक प्रोपोर्शन के हिसाब से देगा, राइट। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है मालूम है क्या, फायर इंश्योरेंस का क्लेम का फॉर्मूला क्या है। आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा एग्जाम में, सम भी ये सॉल्व करने का, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, पॉलिसी वैल्यू। क्लेम कैसे निकलता है, पॉलिसी वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक, कितने रुपए का माल जल गया है, राइट, इंटू करेंगे लॉस ऑन स्टॉक। क्या होएगा, लॉस ऑन स्टॉक, मतलब उस स्टॉक को जिसको आग लग गई थी, राइट। तो लॉस ऑन स्टॉक कैसे आएगा, लॉस ऑन स्टॉक कैसे फाइंड करना पड़ेगा। तो लॉस ऑन स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस सेल्वेज, माइनस सेल्वेज। सेल्वेज का मतलब होता है वो स्टॉक जिसने तुमको सेव की, तुमने जिसको सेव किया, पानी डाल के भुजा के वो स्टॉक बच गया, मतलब बचा है तुमने, जिसको आग नहीं लगा है। और क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो स्टॉक को आग लग चुका था, राइट। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, क्या आएगा, लॉस ऑन स्टॉक आएगा। तो ये क्लेम का फॉर्म है। तो अभी अपने पॉलिसी कितने का कराया है, 50,000 का फॉर एग्जाम्पल, राइट, ओके। और अपना क्लोजिंग स्टॉक कितने का था, 1 लाख का था, राइट। और सपोज 1 लाख का स्टॉक था और आपका, अपने उसमें से 20,000 का माल बचा है, मतलब आपका 80,000 का लॉस हो गया। तो ये प्रोपोर्शन के हिसाब से आपको कंपनी क्या करेगी, क्लेम करेगी, पेमेंट करेगी, राइट। तो ये क्वेश्चन तुमको ये आएगा, कंप्यूटिंग क्लेम कैलकुलेशन, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ फायर इंश्योरेंस क्लेम। तो फायर इंश्योरेंस का मीनिंग लिख देने का है, कंपनी इंश्योरेंस कराती है, ट्रेडर फेस द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ दिस प्रॉपर्टी बाय फायर, ही कैन कवर द रिस्क, अपना रिस्क कवर कर सकता है बाय पेइंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रीमियम टू इंश्योरेंस कंपनी फॉर टेकिंग आउट ऑफ द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे, उसके ऊपर उसको क्या आएगा, अगर लॉस हुआ तो कंपनी भर के देगी, भरपाई करके देगी। तो ये अगर क्वेश्चन आया कैलकुलेशन ऑफ फायर इंश्योरेंस क्लेम, तो तुमको ये मीनिंग लिख के ये फॉर्मा डाल देने का, राइट। और उसके ऊपर मैंने अच्छे से सम सॉल्व कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट भी बना दिया हो। तो सम जब जिसको सम आता है उसको शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएगा। तो एक तुम्हारा इंट्रोडक्शन ये हो गया तुम्हारा फायर इंश्योरेंस के ऊपर, राइट। और दूसरा टॉपिक क्या आ सकता है मालूम है तुम्हारा, ये आएगा एग्जाम में, असर्टिंग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ओके। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, ओके। तो ये तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है। तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ता है मालूम है क्या, आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल, इसको माइनस करेगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। फिर ग्रॉस प्रॉफिट को सेल से डिवाइड करके इंटू 100, ये प्रोफॉर्मा भी बना देने का, राइट। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट जो पुराना ईयर है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद उसको सेल से डिवाइड कर लेंगे। इस तरह तुमको ग्रॉस प्रॉफिट काम आता है, किधर काम आता है, मेमोरेंडम अकाउंट में, ताकि जो सेल्स के बाद परसेंटेज है वो लिख सके ना। तो लॉस कैसे निकालते हैं, क्लेम कैसे निकालते हैं, अभी मैंने पूरा समझा दिया। तो ये टॉपिक तुमको पढ़ के रखने का फायर इंश्योरेंस में, जो एग्जाम में शॉर्ट नोट्स के तौर पर आ सकता है, ठीक है। और मैंने पूरा अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करा दिया, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पॉलिसी का पूरा फॉर्मूला समझा दिया, ठीक है। ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, तुमको बना देने का। एग्जाम में ये भी आ सकता है, शॉर्ट टर्म मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, जो पर्टिकुलर ईयर में क्या हो जाता है, 5-6 महीने में लॉस हो जाता है, तो 5-6 महीने का हिसाब। तो इधर ओपनिंग स्टॉक डालना है, इधर क्लोजिंग स्टॉक डालना है, परचेस ऑफ गुड्स, सेल, डायरेक्ट वेजेस, कैरी इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट को परसेंटेज निकालना पड़ता है। और उसको माइनस करेगा तो क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा, क्या मिलेगा, क्लोजिंग स्टॉक। ये स्टॉक को क्या हो जाता है, फायर हो जाता है, आग लग जाता है। तो एक ये शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। और बाकी का मैंने ऑब्जेक्टिव्स सम सॉल्व कर दिया, पूरा बुक है ना ये जो तुम्हारा, ये अकाउंटिंग, इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं ना तुम्हारे, कौन सा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, सिंगल एंट्री सिस्टम, कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, फायर इंश्योरेंस, सबके ऊपर मैंने सम सॉल्व कर दिया। प्लेलिस्ट चेक कर लेना, तुम्हारा पेपर भी इजी हो जाएगा और डाउट भी क्लियर हो जाएगा। और मेन बात, ऑब्जेक्टिव्स के साथ, थ्योरी के साथ, अब जो मेहनत करेगा उसको अच्छा मार्क्स आएगा। अभी टाइम पास करेगा या वहाँ, अभी एग्जाम है उसको पढ़ना चाहिए, कॉलम बनने के प्रैक्टिस करना चाहिए, तो पास हो जाएगा ना। अभी नहीं पास होगा तो केटी लगेगा, फिर फॉर्म का पैसा भरो। तो इससे अच्छा अच्छे से पढ़ लो, टाइम वेस्ट मत करो, लाइफ बहुत कीमती है, टाइम भी बहुत कीमती है, ओके। तो ऑल द बेस्ट
for your exam, my dear student. Thank you very much.